नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है सरकारी योजना। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं आपके लिए सरकार से जुड़ी हुई जितनी सारी योजना रहती हैं उन सब का अपडेट अपने इस चैनल पर करता रहता हूं, या फिर किसी योजना में कोई परिवर्तन होता है या फिर कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में यहाँ पे बताता रहता हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे पेंशन के बारे में, ठीक है। तो जितनी प्रकार की पेंशन होती है, तो एक उम्र के बाद या फिर वृद्धा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, तो पेंशन होती क्या है, दरअसल इस सरकारी योजना का लाभ हम लोग किस प्रकार से उठा सकते हैं। इस योजना में मुख्यतः जो वृद्धा पेंशन है, यानी कि इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, ठीक है, तो यह योजना लगातार कंटिन्यू चल रही है और सभी के काम की है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हर एक सरकारी योजना की जानकारी हो, आपको सटीक एवं सही जानकारी प्राप्त हो और आप उस योजना का लाभ उठा सकें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इससे कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं जो हमारी पेंशन है। तो इस पेंशन के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाके मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से इसमें अप्लाई करना होता है, कौन कौन सी पेंशन होती है। वृद्धा पेंशन मुख्यतः हम लोग इसमें खास रखने वाले हैं, जो 60 वर्ष की आयु के बाद आपको सभी को प्रदान की जाती है। इसमें क्या है, महीने की सरकार के माध्यम से 600 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो 600 में कंटिन्यू क्या रहता है, 400 कहीं से आता है, केंद्र सरकार से आता है, तो 200 राज्य सरकार से आता है, टोटल मिला के 600 रुपए महीना सभी को मिलता है, ठीक है। तो इसके आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है, इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, मिनिमम इसमें डॉक्यूमेंट क्या रहता है। वैसे तो मुख्यतः मैं आपको बता दूं, इसमें समगाड़ी के माध्यम से इसमें ऑनलाइन अप्लाई होता है, ठीक है। तो लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने मोबाइल से खुद से घर बैठे कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको ले चलूंगा इसके ऑफिशियल पोर्टल पर, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इसमें अप्लाई करना है और कौन कौन सी पेंशन होती है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लिया, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गूगल खोल लेंगे। आप चाहें तो लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहीं पर भी गूगल खोल सकते हैं। इसमें खोलने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च करना होगा वृद्धा पेंशन एमपी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएंगी। दरअसल आप जब भी कुछ भी सर्च करते हैं तो यहाँ पर उससे रिलेटेड सारी इंक्वायरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो अब इसमें से क्या है, यहाँ पे जो सब कुछ लिखा हुआ है मैं आपको सबसे पहले डिटेल में शॉर्ट में पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। आवेदक गरीबी रेखा से जो नीचे होता है या फिर कर रहा हो, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसको इस योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। पेंशन राशि अनुमानित 600 रुपए रहती है। 200 रुपए केंद्र सरकार के माध्यम से और 400 रुपए राज्य सरकार के माध्यम से, यानी कि प्रति माह 600 रुपए इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, मैं सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हो, थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते जाएंगे तो यहाँ पे एक पोर्टल रहता है, पेंशन पोर्टल, ठीक है। पेंशन पोर्टल रहता है, ठीक है। इसको हमें ओपन करना है। जितनी सारी डिटेल रहती है, जितना सब कुछ रहता है, वो सब कुछ डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने पेंशन पोर्टल का लिंक आपको दे दिया है। अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ से ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पेंशन पोर्टल यहाँ पे देखने के लिए इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पेंशन पोर्टल है, जहां पर आप बेनिफिशियरी से रिलेटेड सारे स्टेटस वगैरह सबको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बैक करता हूँ। मैं आपको समझने के लिए बता दूँ, आपको समझने वाला ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है। इसके लिए जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ना वृद्धा पेंशन, ठीक है, एमपी, तो सबसे पहले आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा एमपी स्टेट सिक्योरिटी पोर्टल, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से भी आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऊपर ही आपको इंटरफेस से सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस पोर्टल से आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण योजना रहती है, उनका आवेदन कैसे होता है, कौन कौन सी सेवाएं रहती हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग कौन कौन सी जो क्या कहते हैं पेंशन होती है वो आप समझ लीजिए। तो ऊपर पॉपअप में ही सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पेंशन बहुत तरह की होती है। सबसे पहले जो पेंशन होती है, सामाजिक सुरक्षा निश्चितता पेंशन है, ठीक है। एक ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको बैक करते हैं, ठीक है। इसमें सामाजिक सुरक्षा परिपक्वता योजना, ठीक है, 18 से 59 वर्ष की आयु के लिए बीपीएल परिपक्वता, ठीक है। जो मैं योजना है वो आपको बता रहा हूँ मैं एक एक से करके, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक की हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखी मुख्यमंत्री अभिविवाहिता पेंशन योजना, ठीक है। योजना के बारे में आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो अभी करे। मंदबुद्धि विकलांग आर्थिक जो पेंशन आती है वो सहायता वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे जितनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ठीक है, विधवाओं वाली पेंशन, तो वो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। कन्या अभिभावक पेंशन योजना, ठीक है। पेंशन योजना कितनी प्रकार की होती है वो आप समझ ही गए होंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जो इंदिरा गांधी की जो वृद्धा पेंशन योजना है, ये काफी टाइम से चल रही है, इसी का लाभ सभी को दिया जाता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल से। देखिए तो जो यहाँ पे ओपन हो गया सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। योजना का प्रारंभ देखिए कब किया गया था, 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, कब से चल रही है, ठीक है, इतना आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें मापदंड क्या है, 60 वर्ष से अधिक आयु, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, मुख्यतः मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक को भारत सरकार द्वारा मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का समय होना चाहिए। ठीक है, राशि कितनी मिलती है, 600 रुपए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस प्रकार से मिलती है, 400 और 600। ठीक है, केंद्र से और राज्य से मिलाकर टोटल 600 मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, लगता क्या क्या है, कार्ड इसमें डॉक्यूमेंट रहने क्या क्या वाले हैं। देखिए, इसमें स्वयं की 3 फोटो लगती हैं, बीपीएल कार्ड वगैरह इसमें लगता है, आयु की पुष्टि होने प्रमाण पत्र लगता है, और 9 अंकों की समग्र गाड़ी, मैंने आपको पहले बोल दिया था। समग्र गाड़ी इसमें मुख्यतः विशेष है, यहाँ पे वो लगती है। स्वीकृति है तो क्या करना होता है, ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जनपद पंचायत में जाकर उसको अप्लाई करवाना होता है। ठीक है, शहरी के लिए क्या करना होता है, नगर निगम या नगर पालिका द्वारा इसको आवेदन करना। अब क्या है, इसमें आवेदन जो निराकरण की समय सीमा रहती है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत 15 कार्य दिवस के अंतर्गत आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको इसमें अप्लाई कैसे करना था। ठीक है, अप्लाई के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बैक करेंगे। अभी हम लोग इस पेंशन योजना के बारे में समझ रहे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले बैक करेंगे। अब बैक करने के बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, तो जितनी सारी पेंशन योजना है उन सबका क्या करना है, सेवाओं में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, योजना हेतु पात्रता जाने या फिर पेंशन योजना हेतु आवेदन ऑनलाइन करें। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आवेदन आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको आवेदन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक पॉपअप खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पे समग्र आईडी मांगेगी, कैप्चा कोड फिल करेंगे और पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल सा प्रोसेस होता है, 2 स्टेप का फॉर्म है, आप यहाँ से भर के किसी भी पेंशन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। पेंशन की हेतु पात्रता कौन कौन सी रहने वाली है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आवेदन यानी कि आपको अप्लाई करने के बाद आवेदन की स्थिति के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आवेदन की स्थिति के लिए देखिए वही समग्र आईडी मिल जाता है, वो डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे और आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब क्या है, पेंशन पोर्टल का पूरा सिस्टम आप पे खुला हुआ है, तो अगर कोई दिक्कत आती है, पेंशन स्वीकृति पेज है, पासबुक देखनी है, पेंशन बंद होने का कारण क्या है, जिले बारे में भुगतान की जानकारी देखना है, यानी कि पेंशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस पोर्टल पर देखने के लिए मिल जाएगी। इस पोर्टल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो पेंशन की सारी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं, कब कौन सी पेंशन मिलती है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की सभी सरकारी योजना का आपको लाभ मिले, आपको उनकी जानकारी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।